विल आई बी एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ या फिर मेरा सारा टाइम जॉब में ही चला जाएगा, कि मतलब कैसे मैनेज होगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR13 इन जर्मनी। वेलकम बैक। इंडियन फ्लैग मैंने लगा लिया अपने घर पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं थोड़ी सी लेट हो रही हूँ, 9 बज गए हैं। मेरा ऑफिस है आज। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के बारे में वो मैं आगे जाके देती हूँ। अभी मैं निकलती हूँ। ओके बाय। तो अभी मेरा ऑफिस चल रहा था। ऑफिस वाला पार्ट में नहीं दिखा पाई, पहुंच गई थी, बट अभी मैंने ब्रेक लिया है एंड नाउ आई हैव कम टू लिडल ग्रोसरी स्टोर। यहाँ से कुछ खाने का लेती हूँ, उसके बाद मेरी फिर से मीटिंग है आधे घंटे की, ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद मैं भाग जाऊँगी। मैं नहीं रुकने वाली। फिर आज का काम यहीं ख़त्म करेंगे। दैट्स इट। ओके, लेट्स ईट समथिंग बिकॉज आई एम रियली हंग्री। कौन सा वाला लें? 1.29। ये सारा मीट वाला सेक्शन है। ये वाला 89 का है, वो वाला जो है वो 139 का है। ये ले लेती हूँ, सस्ता यही है। और मैं अभी वापस आ गई हूँ ऑफिस, खाना वाना ले के साथ में, काम निपटा के फिर आपसे अच्छे से फुर्सत में बात करूँगी, ठीक है। सो अभी मैंने बस ले ली थी ऑफिस से घर आने के लिए और मैं स्टाडमेट उतर गई थी। यहाँ से पैदल जा रही हूँ घर। सो मैंने सोचा आप लोगों से अभी बात करूँगी। तो मेरा सबसे पहला डाउट जब मैं जर्मनी आई थी तो ये था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर पाऊँगी या नहीं। विल आई बी एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ या फिर मेरा सारा टाइम जॉब में ही चला जाएगा, कि मतलब कैसे मैनेज होगा। क्लासेस मिस होंगी क्या, या शायद ऑफिस जाना मिस हो जाए क्लासेस की वजह से। क्या कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा जहाँ पे मेरी जो डिग्री है वो दांव पे लग जाएगी कि भाई ये तो हो ही नहीं पा रही है। तो ये सारे डाउट्स मेरे मन में भी थे कि क्या ऐसा होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। तो आई टेल यू द रीज़न वाई। मेरे लिए शुरू में मुश्किल हो रहा था बिकॉज आई डिडंट नो कि मुझे कौन सा डे चूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली होता ऐसा है कि आपका जो स्टडी प्लान है और आपका जो वर्क शेड्यूल है एक दूसरे के साथ क्लैश ना करे। फॉर एग्जांपल, जब आपका सेमेस्टर बिगिन होता है तो आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हो, ठीक है, और उस हिसाब से आपका एक पूरा प्लान बन जाता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे प्लान मैं दिखा दूँगी। आई विल नॉट पुट द सब्जेक्ट नेम। यहाँ पे देखो, इसमें मेरा मंडे फ्री है, ट्यूसडे ऑलमोस्ट फ्री है और थर्सडे भी जो है वो भी फ्री है। बस फ्राइडे और वेडनेसडे जो है वो मेरी क्लासेस होती है। तो इन 3 दिनों में जो है वो मैं अपना जो वर्क है उसको एडजस्ट कर सकती हूँ। आई कैन वर्क ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे को भी मैं कर सकती हूँ, मतलब छोटी मोटी कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करनी हो, आई कैन स्टिल डू इट। जो लोग ऑड जॉब्स करते हैं वो या तो सैटरडे संडे कर लेते हैं या फिर जो भी उनका फ्री डे होता है वीक में वो उसमें जॉब कर लेते हैं। और आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप अगर बता दो कि मेरी ऐसे ऐसे क्लास होती, इस दिन तो मैं नहीं आ सकती, वो इस चीज़ को समझेंगे बिकॉज दे नो दैट यू आर अ स्टूडेंट। जैसे मैं जिस इंस्टीट्यूशन में एज अ रिसर्च असिस्टेंट जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर मेरी क्लास है देन दे विल थ्रो मी आउट कि जाओ जाके क्लास अटेंड करो पहले, काम बाद में हो जाएगा। सो ऐसा ही मोस्टली केसेस में होता है। यूनिवर्सिटी में अगर आप कर रहे हो या कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी इस सिचुएशन को समझा जाएगा बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट योर स्टडी इज एट मोस्ट प्रायोरिटी। उनको पता है कि तुम स्टूडेंट वीज़ा पे हो। यहाँ पे आपकी स्टडी के हिसाब से आपका जो जॉब शेड्यूल है, वर्क शेड्यूल है, वो प्लान होता है, ना कि आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आपका स्टडी प्लान हो। ऐसा नहीं होता है। तो मंडे टू फ्राइडे आपके पास कोई टाइम ही नहीं है
ऐसा नहीं होता। यहाँ की स्टडीज़ इस तरीके से प्लान की जाती हैं ताकि आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन जो हैं वो निकाल पाओ, 1 या 2 दिन एटलीस्ट आप निकाल पाओ अपनी जॉब के लिए। और जैसे कि यहाँ पे लेक्चर जो होते हैं वो 1.5 आवर्स के होते हैं, तो मोस्टली सिलेबस वो उसमें कवर करा देते हैं। हफ्ते में एक ही क्लास होगी उसकी, अगर कम क्रेडिट्स का है तो। लेकिन अगर ज़्यादा क्रेडिट्स का है, जैसे कि मेरे सब्जेक्ट्स हैं कुछ जो 9 क्रेडिट्स के हैं, तो उनकी हफ्ते में 2 बार क्लास होती है, अलग अलग दिन, एक ही दिन क्लास नहीं होगी। और जो 4.5 या 3 क्रेडिट्स के हैं या जो थोड़े कम क्रेडिट्स के हैं, उनकी क्लासेस हफ्ते में एक बार ही होगी। तो आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो वीकली आएंगी या बाई वीकली आएंगी। आपके पास सैटरडे संडे का भी टाइम होगा वो सब करने का। आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और साथ में आप जॉब वाला जो काम है वो भी कर सकते हो। हाँ, आई नो थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो जाएगी, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। वो एक स्ट्रगल है, वो सबको करनी है, आपको भी करनी है, मुझे भी करनी है। सो दिस इज़ द स्टडी एंड वर्क सिचुएशन। आप पढ़ाई पे भी फोकस कर सकते हो, आप अपनी जॉब भी संभाल सकते हो। सो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जॉब करो, पढ़ाई करो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू हैव टू ट्राई। भाई बहुत गर्मी है बाहर, ऐसे तप रही थी मैं, अभी माथा गर्म हो रखा है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। इधर अंदर आके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और मैंने सुना है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे भी वैसा ही हाल होने वाला है, चिंता मत करो, हम भी उसी नैया में तुम्हारे साथ ही डुबकी मारेंगे। भाई मैं घर आके ना मस्त सो गई थी और अभी मैं उठी हूँ और शाम के 8:30 बज रखे, ये सुबह नहीं है। ऐसा अक्सर होता है ना, जब हम सो के उठते हैं हमें लगता है ओ हो सुबह हो गई, क्योंकि मौसम ऐसा ही रहता है, पर नहीं, शाम है ये। और अभी सनसेट हो रखा है थोड़ा सा, मतलब प्रॉपर नहीं हुआ है, शायद 9:30 बजे होगा, अभी आधा घंटा है। लेट मी शो यू। ऐसा दिख रहा है सनसेट, मौसम तो ठीक है। ये हमारा मून, ज़्यादा हलचल है नहीं बाहर गली में। तो मैंने सोने से पहले ना अपना फ़ोन का डेटा ऑफ कर दिया था, घर पे इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। और फिर बाद में मैं उठी कब हूँ, वैसे मैं सोती रहती, मैं उठी हूँ जब मेरी फ्रेंड ने डोरबेल बजाई है, मेरी जो साइड में रहती है। फिर मैं उठी एंड देन शी वाज लाइक काउफलैंड चलोगे? And I was like, जाना तो है, ग्रोसरी तो खत्म हो गई है, बट नॉट नाउ। देन शी वेंट। फिर मैं फिर से सो गई, मैंने कहा नहीं पूरी नींद लूंगी। फिर मैं ऐसे टाइम देख रही हूँ कि ये 8:30 है कि 5:45। देन या फाइनली आई वोक अप। और जब भी मैं दिन में सोती हूँ ना, पता नहीं क्यों, मैं जैसे ही उठूंगी मुझे टेंशन सी हो जाएगी कि ओह दिन चला गया, दिन बीत गया, कुछ मिस हो गया है, दुनिया पता नहीं कहाँ निकल गई आगे और मैं रह गई हूँ। लेकिन अब हम दुनिया को मैच कर लेंगे। अभी हम जाएंगे काउफलैंड और वहाँ से ग्रोसरी खरीदेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या ख़त्म हो गया है। सो एग्स हैं पूरे, ब्रेड नहीं है, मिल्क नहीं है, सब्जी भी नहीं बची है, टमाटर एक ही पड़ा हुआ है, फ्रूट्स हैं, ये सब मैंने घी वगैरह बना रखा है, देख लो। दूध मैंने बचा के रखा हुआ था उसमें, बस इतना ही है दूध। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिलीशियस सा सामान है, मैंने शुगर कट कर रखी है, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू मेक मी ईट शुगर। कर्ड भी सिर्फ एक ही पाउच बचा हुआ है। भूख लगी है, सोच रही हूँ खाना खा लूँ या पहले जाके ले आऊँ, क्या करूँ, फिर ज़्यादा रात हो जाएगी। 10 बजे तक खुला रहता है काउफलैंड, ले ही आते हैं रोशनी रोशनी में। आई वाज सेइंग आई एम कटिंग ऑन शुगर, सी आई कट इट। सो आई एम रेडी अगेन। मैंने झोला उठा लिया है और साथ में उठा ली है अपनी ये बॉटल जो मैं आज खरीद के लेके आई थी। और इसमें यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है मिथ फांड, जिसका मतलब है कि आपको पैसे मिलेंगे। अब पैसे क्यों मिलेंगे, यहाँ पे ये जो साइन बना हुआ है बॉटल के साथ ऐसे रिसाइक्लेबल काइंड ऑफ, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि आपको 25 सेंट्स जो है वो वापस मिलेंगे। अब फ्री में तो मिल नहीं रहे हैं। इसकी जब मैंने पेमेंट की थी, जब मैंने इसे खरीदा था, तो मैंने 25 सेंट्स जो हैं ऑन द प्राइस ऑफ दिस बॉटल एक्स्ट्रा पे किए थे, तो वो अब मुझे वापस मिलेंगे अगर मैं ये बॉटल रिटर्न करती हूँ। तो यहाँ पे जर्मनी में ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है रिसाइकिल करने का बॉटल्स को, कि आप बॉटल खरीदो, एक्स्ट्रा पैसे दो, बट
आप जब रिटर्न करो तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इस तरीके से जो रिसाइकलिंग कंपनीज हैं उनके पास बॉटल ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो इधर उधर पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई इधर उधर फेंकता नहीं है। 25 सेंट्स यू हैव पेड फॉर दिस, तो ऑब्वियसली प्राइस तो है इसका। और जब मैं इसको रिटर्न करूंगी तो मुझे एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप मैं अपने बिल में ऐड कर सकती हूँ, तो मेरे बिल से वो अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जर्मन्स लोग क्या करते हैं, पानी की जो बोतल है ना, सोडा वाटर पीते हैं यहाँ पे लोग, तो वो बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं, पूरी गाड़ी भर के लाते हैं वो अपनी, पूरे बड़े बड़े थैले, और फिर सब एक साथ डालते हैं और फिर फ्री में ग्रोसरी लेके जाते हैं। फ्री में इन द सेंस वो जो उनकी स्लिप होती है उसको चेकआउट कराते हैं, उनका पूरा बिल उसी में कवर हो जाता है। मैंने सोचा कि जा ही रही हूँ तो ले चलूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं कचरा करना नहीं चाहती, मेरा थोड़ा सा OCD वाला प्रॉब्लम है। 9:15 हो गए और देखो अंधेरा हो गया है। दैट इज काउफलैंड और ये है इनकी मशीन, ये हमारी बॉटल गई। ये देखो 25 सेंट्स इसने लिख दिया। अभी इस पर क्लिक करेंगे, स्लिप आ जाएगी 25 सेंट्स। अब इसको हम बिल कराते वक्त प्रेजेंट करेंगे। अभी सामान खरीद लेते हैं। आई नीड बनाना, देयर इट इज। अब इसको वे करना पड़ेगा बिकॉज ये लूज आइटम है, पैक्ड नहीं है, ऑलरेडी इसका वे हो नहीं रखा। अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस जितने भी हम चाहे ले सकते हैं, तो मैंने इतने सारे लिए हैं। अब इसको बनाना, यहाँ स्लिप बहुत निकलती है। तो ये है $1, €1.25। टमाटर की पोजीशन ये लोग चेंज करते रहते हैं। ओके, टमाटर है €1.49। सस्ता वाला कोई भी नहीं है। ये है 149 के, और ये ओ भाई साहब ये सस्ते हैं 50 सेंट के, लेकिन ये बहुत सारे ख़राब भी हैं। ये देखो फफूंदी लगी हुई है। ब्रेड तो मैं भूल ही गई थी, 79 सेंट्स के मिल रहे हैं, क्या बात है। बटर टोस्ट काउफलैंड में यहाँ पे €2 और €1 के बहुत सारे आइटम मिलते हैं। ये वाला है एवरीथिंग €1, एवरीथिंग €2। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, फ्लावर और घर की जो काम की चीज़ें होती हैं ना, काफ़ी सारी मिल जाती हैं इधर। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में से लेके जाती हूँ। अभी मैंने ये ब्लूमेन लिए फ्लावर्स अपने वास के लिए। और ये है हमारा बाकी फूड वाला सेक्शन, जहाँ पे मिल्क, कर्ड, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारा मिल्क सेक्शन ये 79 का नहीं है, 99 सेंट्स का 3.5 वाला वेट। दिस वन 2 बहुत हैं अभी के लिए। और ये है 99 सेंट्स में 1.5% वाली कर्ड नहीं है एक्चुअली, योगर्ट है। तो इसका क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ये मीठी हो जाती है, खट्टी नहीं होती। यहाँ पे किचन यूटेंसिल्स बहुत महंगे मिलते हैं, काफ़ी महंगे। ये देखो 7.24, टू मच। प्लेट फिर भी थोड़ी €3 तक की है। यहाँ पे ऐसे कंटेनर भी मिलते हैं, €17 के हैं वो कंटेनर। औकात से बाहर है, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ। वेट, माइक्रोवेव देखो कितना महंगा है, एकदम ओरिजिनल प्राइस पे है, सस्ता भी नहीं है। ऐसी इंडक्शन मिल रही है, ये सब चीज़ें हैं। ग्राइंडर, टोस्टर, ये देखो कितना महंगा। इवन ये वाला भी, ये तो मेरे पास है, €10 का लेके आई थी मैं एक्शन से, कितना महंगा है। केटल वगैरह भी है, बट आई वुड सजेस्ट उसके लिए आप एक्शन जाओ, एक्शन से सस्ता मिलेगा। यहाँ पे लूट लेंगे तुमको। ये काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने कि बूढ़े लोग जो हैं, जैसे थोड़ा सा एस्केलेशन है तो वो चढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने एलिवेटर बना दिया। तो दिस इज़ रियली नाइस। चलो अब चेकआउट कराते हैं। 9:55 हो गए, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो गया। घर जाके बात करती हूँ। अभी अनपैकिंग करती हूँ। बाकी जो सामान है वो तो आपने देख ही लिया है कि क्या क्या है। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ना एक फ्लावर लगा देते हैं जो मैं लेके आई हूँ। आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, टैग के साथ ही डाल देती हूँ, पता चल जाएगा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। टर्न कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। ओके, दिस इज़ टू बिग, आई हैव टू कट इट। ये मैंने अपनी बहुत अच्छी बुक शेल्फ बना रखी है रीडिंग वाली, इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करना पड़ेगा तब ये इसके अंदर आएगा।
कैसा लग रहा है बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताना। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो रिटर्न मार दूंगी, अभी तो समय है, बिल भी है मेरे पास। टेल मी हाउ इट लुक्स। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बने रहिए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, टाटा।